Hello friends, welcome to our new video. Today we are discussing about immune system. प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में हमारी आज की क्लास रहेगी। आज की जो क्लास रहेगी मेरे फ्रेंड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को आज हम पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। वन शॉट क्लास रहेगी, तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इम्यून सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल सिस्टम होता है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं इम्यून सिस्टम को। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। इम्यून सिस्टम के बारे में हम आज समझेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के सिस्टम होते हैं, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको कहते हैं हम, ये एक प्रकार का जटिल रक्षा नेटवर्क होता है। कैसा नेटवर्क होता है मेरे फ्रेंड? जटिल रक्षा नेटवर्क होता है। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी का डिफेंस नेटवर्क होता है। जटिल रक्षा नेटवर्क होता है जो शरीर को जो हानिकारक आक्रमणकारी जैसे कि रोगजनक होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस या फिर विषाक्त पदार्थ, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि असामान्य कोशिकाओं जैसे कि कैंसर जैसी कोशिकाओं से भी ये क्या करता है, बचाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द इम्यून सिस्टम is a complex defense network that protect the our body against harmful bacteria and virus toxins है ना, एबनॉर्मल सेल्स है जैसे कि कैंसर सेल्स है। इन सब से जो हमारी रक्षा करता है वो कौन सा सिस्टम है भाई? प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम करता है। यह शरीर की रक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, है ना, रक्षा तंत्र रक्षा तो करता ही करता, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और साथ साथ में बीमारी को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये हो जाते हैं इसके वर्क या फिर कार्य हो जाते हैं। शरीर की रक्षा करता है भाई, है ना, और रोगों से रक्षा करता है, स्वास्थ्य को बनाए रखता है और बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। द क्रिटिकल पार्ट ऑफ अवर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म and plays a vital role in maintaining health and preventing disease। हमारी बॉडी के जितनी भी डिसीज होती हैं, है ना, हम बोले कि रोगों को हमारे शरीर में आने से बचाता है, प्रिवेंटिंग डिसीज करता है। देखिए, इम्यून सिस्टम जो होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो होती है जो जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे बोलते हैं हम द इनेट इम्यून सिस्टम बोलते हैं, और दूसरी होती है एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जिसे हम अनुकूली या अर्जित प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम, ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है इनेट या फिर हम बोले बाय बर्थ इम्यून सिस्टम जो होता है, और दूसरा होता है अनुकूली या अर्जित प्रणाली वाला इम्यून सिस्टम। दोनों को हम पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है मेरे फ्रेंड, इसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स जो होते हैं, जैसे टी लिम्फोसाइट है या बीटा लिम्फोसाइट्स वाली सेल होती है, बी लिम्फोसाइट सेल है। ये इनके बारे में हम आगे अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये दोनों क्या होती है, किस प्रकार से होती हैं। इसी प्रकार से जो इनेट इम्यून सिस्टम होता है, उसमें न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल्स है, इयोसिनोफिल्स है, मोनोसाइट है ना, मैक्रोफेज है, मास्ट सेल है और नेचुरल किलर है। तो ये अलग अलग प्रकार की सेल जो होती हैं, इनके बारे में हम आगे हम समझने वाले हैं कि ये कौन कौन सी भाई सिस्टम में, है ना, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी सेल होती हैं और इनेक्टिव इम्यून सिस्टम में कौन सी सेल होती हैं। चलिए आगे करते हैं वीडियो की, आगे समझते हैं थोड़ा सा और। सबसे पहले हम इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जन्मजात, है ना, बाय बर्थ जो होता है, जन्मजात प्रतिरक्षा एक गैर विशिष्ट प्रकार की सुरक्षा होती है। ये हमें क्या मिलती है भाई? बाय पेरेंट्स मिलती है ना, जो जन्म के समय मौजूद होती है। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली में पूरे शरीर में पाए जाने वाले भौतिक और रासायनिक अवरोध और प्रतिरक्षा कोशिकाएं शामिल होती है, जिनमें क्या क्या होती हैं भाई? तो बोलेंगे त्वचा, श्लेष्म झिल्ली, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज जैसी श्वेत रक्त कणिकाएं, इनमें क्या, श्वेत रक्त कोशिकाएं इनमें क्या होती हैं, शामिल होते हैं। देखिए भाई, बाय बर्थ जो होता है, हम बोल सकते हैं कि जन्मजात प्रतिरक्षा इनेट इम्यून सिस्टम जो होता है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। देखिए, बाय बर्थ जो हमसे इम्यून सिस्टम मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनेट इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है? तो बोले जैसे कि स्किन है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त
रक्त कणिका, न्यूट्रोफिल्स हैं, और मैक्रोफेज जैसी कोशिकाएं क्या होती हैं, इनमें शामिल होती हैं। देखिए, है ना, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो बाय बर्थ हमें मिलता है, जन्मजात इम्यून सिस्टम जो रोगों से लड़ने में भी सहायता करता है हमारी, है ना। और दूसरी चीज है कि हमारे शरीर को भी क्या करता है, थोड़ा सा बूस्ट करता है, ताकि रोग जो है वो आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। देखिए, इसके जो कार्य होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला है इमीडिएट डिफेंस। इमीडिएट डिफेंस प्रोवाइड इमीडिएट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस। देखिए, त्वरित सुरक्षा बोलते हैं रोग जनकों की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ तत्काल गैर विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करता, बहुत ही तुरंत, इमीडिएटली क्या करता भाई, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका जो कार्य हो जाएगा, पहला क्या है, त्वरित सुरक्षा या इमीडिएट डिफेंस करता है। दूसरा है शारीरिक विकार। देखिए, फिजिकल बैरीज जो होती हैं, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो स्किन है और जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, वो इसमें शामिल होती है। ये दोनों रोग जनकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। भाई, त्वचा भी हमारी जो होती है, ये बैक्टीरिया वायरस वायरस को हमारी बॉडी में अंदर जाने से रोकती है। और दूसरा है श्लेष्मा झिल्ली, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये भी हमारे शरीर में दूसरे रोगों को जाने से क्या करती है, रोकती है, और बाधाओं के रूप में क्या करती है, काम करती है ना। इसी प्रकार से है फागोसाइटोसिस। फागोसाइटोसिस, देखो, फैगोसाइटोसिस भी इसको बोला जाता है। जैसे न्यूट्रोफिल, ये जो न्यूट्रोफिल होता है मेरे फ्रेंड, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज रोग जनकों को निगलते हैं। ये जितने भी रोग जनक है जो रोग उत्पन्न करते हैं, उनको क्या करते हैं भाई, निगल जाते हैं, उनको क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कौन कौन से भाई, जिसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। देखिए, ये जो होते हैं हमारे रोगों से लड़ने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जो होते हैं, है ना। इसे फाइगोसाइटोसिस भी बोला जाता है, फेगोसाइटोसिस भी कहा जाता है। इसी प्रकार से सूजन, देखिए, इन्फ्लामेशन जो होती है मेरे फ्रेंड, इन्फ्लामेशन, हमें लगता है कि जो इन्फ्लामेशन जो है वो हानिकारक होती है, लेकिन ये कभी कभी लाभदायक भी होती है। संक्रमण या चोट की जगह पर प्रतिरक्षा कोशिकाओं को भर्ती करने के लिए एक सूजन प्रतिक्रिया को सक्रिय करती है भाई, है ना। तो इससे क्या होता है भाई, इनके अलग अलग तरीके के कार्य हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से जो एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली में विभिन्न प्रतिरक्षा कोशिकाएं, जैसे कि लसिका, है ना, लसिका अंग, जैसे कि लिम्फ हो गया, नोड्स हो गए, प्लीहा है, या फिर थाइमस है, और लसिका वाहिकाएं, इनमें क्या होती है भाई, शामिल होती है ना। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इसको बोला जाता है। अनुकूली परिस्थितियां प्रणालियों जैसे विभिन्न प्रतिरक्षा कोशिकाएं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में आती हैं, जिसमें लिम्फ आते हैं, नोड्स आते हैं, प्लीहा होता है, और थाइमस होता है ना। चलिए आगे समझ लेते हैं थोड़े से इसके कार्य क्या होते हैं करके। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के विशिष्ट प्रतिरक्षा, है ना, स्पेसिफिक डिफेंस करता है, एक विशेष रोगजनक के अनुरूप विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करता है भाई, विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करता है। मेमोरी रिस्पॉन्स, प्रतिरक्षा विज्ञानी स्मृति उत्पन्न करती है, जिससे शरीर को पहले से सामना किए गए रोगजनकों को अधिक प्रभावी ढंग से पहचानने और प्रतिक्रिया करने की अनुमति। देखिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेमोरी रिस्पॉन्स क्या होता है भाई, ये जो मेमोरी रिस्पॉन्स होता है, देखिए, मेमोरी रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेमोरी रिस्पॉन्स एक इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि पहले अगर कोई डिसीज हुई है, तो उसकी जो सेल्स होती हैं वो हमारे बॉडी में, उसके डिफेंस वाली जो सेल्स होती हैं, ताकि रोग जो है वो बड़ी आसानी से हमारी बॉडी में प्रवेश ना कर सके, तो डिफेंस वाली जो सेल्स होती है वो हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि मेमोरी रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ ऐसी प्रतिरक्षा हमारे बॉडी में उत्पन्न होती है, जिससे रोगों से लड़ने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि वो रोगों से एक दो बार पहले भी डिफेंस कर चुकी होती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, मेमोरी रिस्पॉन्स कहते हैं, है ना। मेमोरी रिस्पॉन्स उसी को कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और कार्य, जैसे कि बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। बी लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है भाई। बी लिम्फोसाइट रोग जनकों की प्रतिक्रिया में
उनसे लड़ने के लिए हमारे रक्त में प्रोटीन की एक सेना का उत्पादन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है भाई। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस इनटू आवर ब्लड टू फाइट विथ देम। दीज प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। इन कुछ ऐसी एंटीबॉडी, कुछ ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है बोले, जो रोगों से या उनके रोगों से लड़ने के लिए, प्रतिक्रिया में उनसे लड़ने के लिए हमारे रक्त में एक प्रोटीन की सेना का उत्पादन करते हैं, एक आर्मी उत्पादन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। और यही एंटीबॉडी जो होती है हमें रोगों से बचाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो इसी के द्वारा उत्पन्न होती है भाई। तो हम बोलेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स में क्या होता है भाई, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में उत्पादन होता है। इसी प्रकार से टी लिम्फोसाइट जो होता है ये स्वयं एंटीबॉडी का स्त्राव नहीं करती है, बल्कि बीटा कोशिकाओं को उनके उत्पादन में मदद करती है। जो जो बी लिम्फोसाइट होती है भाई, बी लिम्फोसाइट वाली, यही क्या करती है भाई, एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी, है ना। और एंटीबॉडी से ही हमारे शरीर की क्या करती है भाई, रोग डिफेंस की मैकेनिज्म, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बी लिम्फोसाइट से ही हमें मिलती है। टी लिम्फोसाइट इनको क्या करती है भाई, उत्पादन में क्या करती है, मदद करती है। इसी प्रकार से आगे है ऑटो इम्यून डिसीज। देखिए कुछ डिसऑर्डर हम इम्यून सिस्टम के पढ़ रहे हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली के कुछ विकार थोड़े से समझ लेते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली जो है समझने में बड़ी आसान हो जाए। देखिए ऑटो इम्यून डिसीज या स्व प्रतिरक्षा प्रणाली किसे कहते हैं, ऐसी स्थितियां जहां प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से शरीर के अपने ऊतकों पर हमला करती है, जिसे रूमेटॉइड गठिया या ल्यूपस कहा जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज में कुछ इस तरह से भी हो जाता है मेरे फ्रेंड। होता क्या है कि शरीर की कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से ही अपने शरीर के जो अच्छे ऊतक होते हैं, जो गुड टिश्यू होते हैं, उन पे ही हमला करके उनको ही क्या कर देती है, डैमेज कर देती है, उन्हें नष्ट कर देती है। जिसे क्या कहते हैं हम, जैसे रूमेटॉइड्स या गठिया, जिसे रूमेटॉइड्स गठिया या ल्यूपस जिसको कहा जाता है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं भाई। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होता है कि इसमें जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और अलग अलग तरीके के रोग जो हैं वो हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि एड्स। एड्स का पूरा नाम हम सभी को पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। इम्यूनोडेफिशिएंसी विकार जिसको बोलते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी बोला जाता है ना। ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है भाई कि ये ऑटो इम्यून डिसीज हमारे शरीर में जो है हमारे शरीर की कुछ सेल्स या कुछ टिश्यू को ही डैमेज करने लगती हैं। इम्यून सिस्टम कैंट डिस्ट्री क्या करता है, ये डिस्टिंक्ट करता है, मतलब नष्ट करने लगता है बिटवीन हेल्दी एंड हार्मफुल सेल्स। जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी नष्ट करने लगता है, जबकि जो इम्यूनोडिफिशियंसी हो डिसऑर्डर होता है, इसमें होता है क्या है कि जो इम्यून सिस्टम है ये वीक्ड और इनएक्टिव, जो इम्यून हमारे शरीर में जो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो हानिकारक होती हैं, ये केवल उनको नष्ट करता है। तो इसमें होता क्या है कि बोले हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है बहुत ही कमजोर हो जाती है, जैसे एचआईवी और एड्स में देखा जाता है, जिससे शरीर संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इसी प्रकार से एक होता है बोले एलर्जी, हानिकारक पदार्थों के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अति प्रतिक्रिया, जिससे बुखार, फीवर या खाद्य एलर्जी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एलर्जी जो है वो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम का ही एक प्रकार से डिसऑर्डर होता है ना। इसी प्रकार से होता है ऑटो इन्फ्लामेटरी डिसीज। ऑटो इन्फ्लामेटरी मतलब क्या होती है भाई, सूजन वगैरह आ जाती है, अत्यधिक सूजन की विशेषता वाले विकार जो होते हैं, है ना, इनमें इस तरह से हो जाते हैं कि बहुत ही ज्यादा इनमें क्या हो जाती है भाई, सूजन आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसीज कहते हैं। अब प्रत्यारोपण अस्वीकृति भी होता है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। कुछ बॉडी के कुछ भाग होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन या
प्रत्यारोपण अस्वीकृति कहते हैं, जब प्रतिरक्षा प्रणाली प्रत्यारोपित अंगों या ऊतकों को बाहर रूप से पहचानती है और उन पर हमला करती है तो संभावित रूप से ये क्या हो जाते हैं भाई, विफलता का कारण बनते हैं, जिससे जो होता है वो रिजेक्शन हो जाता है। हमारी बॉडी जो है वो ट्रांसप्लांट वाले ऑर्गन को क्या करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे कि लीवर में कुछ ट्रांसप्लांट पाए जाते हैं तो ये बहुत ही कम इनके क्या होते हैं भाई, चांस होते हैं। तो आज की क्लास में आपने समझ गए होंगे कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए अलग अलग प्रकार से रक्षा नेटवर्क बनाती है, शरीर को हानिकारक आक्रमणकारी रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, विषाक्त पदार्थों और असामान्य कोशिकाओं जैसे कैंसर जैसी कोशिकाओं से बचाती है, और रक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और बीमारी को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इम्यून सिस्टम दो प्रकार के होते हैं बोले, है ना, दो प्रकार से इनमें जो सिस्टम होते हैं, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम और इनेट इम्यून सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली। इनेटिव इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंतर्गत इसको क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, है ना। तो दोनों के बारे में हमने डिटेल में समझ ले लिया है। बी लिम्फोसाइट जो क्या करते हैं भाई, हमारे शरीर में प्रोटीन की एक सेना का उत्पादन करती है, अर्थात एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और यही एंटीबॉडी जो है हमारे रोगों से लड़ने के लिए हमें क्या करती है भाई, मजबूत बनाती है। इसी प्रकार से टी लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती है, सेल्स जो होती है टी लिम्फोसाइट सेल्स, ये बी लिम्फोसाइट सेल कोशिकाओं को उनके उत्पादन में मदद करती है, टी लिम्फोसाइट, है ना। तो स्वप्रतिरक्षित रोग क्या होते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज, ऐसी स्थितियां जहां प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से शरीर के अपने ही ऊतक या अपने ही टिश्यू पर हमला करती है, जिससे वहां के टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ऑटो इम्यून। इसी प्रकार से इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर है, जैसे कि HIV और एड्स जो है वो इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर या विकार के अंतर्गत आते हैं। और जबकि जो हमारे स्वप्रतिरक्षा रोग है, ऑटो इम्यून डिसीज है, इनमें रूमेटॉइड गठिया या लूपस जैसे रोग आते हैं, है ना। एलर्जी भी जो क्या है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की क्या है, विकार के अंतर्गत आने वाले रोग होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी भाई। अगर क्लास से कुछ फ़ायदा मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।